अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। महकमा ट्रैफिक यानी मरूर और वजारत सेहत ने मुश्तरका तौर पर एक ऐलान किया है कि अगर कोई भी शख्स एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देगा या इसके पीछे गाड़ी लगाकर उसी रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाने की कोशिश करेगा, जो कि अक्सर आप हजरात ने भी रोड्स पर इस तरह की सूरत हाल देखी होगी कि अक्सर लोग एम्बुलेंस जब जा रही होती है क्योंकि वो इमरजेंसी में स्पीड ली जा रही होती है तो उसके पीछे अपनी गाड़ी भी लगा देते हैं ताकि वो ट्रैफिक जो रुका हुआ है उससे बच जाएं और जल्दी घर पहुंच जाएं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। 900 रियाल इन्हें जुर्माना किया जाएगा क्योंकि इस तरह के अफराद अक्सर हादसात का सबब बनते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक और वजारत सेहत ने ये इकदाम करके सऊदी अरब में एक अहम एलामिया जारी करके बहुत अच्छा किया है क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की जल्दबाजी की वजह से दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। जवाजात ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम फैमिली जो यहाँ पर मौजूद हैं गैर मुल्की अफराद की ख़ास तौर पर उनसे कहा है कि अपने 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे उनके लाजमी फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड कराएं। फिंगरप्रिंट अगर उनके रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो स्कूल्स में एडमिशन लेने के साथ साथ उनके अकामे रिन्यू नहीं होंगे, एग्जिट एंट्री उनका नहीं लगेगा। याद रहे कि सऊदी अरब में जब बच्चे आते हैं अगर उनकी उम्र 6 साल से कम होती है तो उनके फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाते हैं, मगर जब उनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो जाए तो अब कवानीन के मुताबिक जो तरमीम की गई है कि उनके लाजमी तौर पर फिंगरप्रिंट अकामा रिन्यू के लिए होने चाहिए ताकि उन्हें दीगर जो भी सऊदी अरब से आने जाने में, फाइनल एग्जिट जाने में, स्कूल में एडमिशन लेने में, इंश्योरेंस बनाने में किसी भी किस्म की मुश्किलात ना हो। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद अपने बच्चों के लाजमी फिंगरप्रिंट करवा लें। इन फिंगरप्रिंट्स के लिए इन्हें अपने करीबी जवाजात के ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर बाकायदा एक अलग सेक्शंस हैं जहाँ पर इन बच्चों के फिंगरप्रिंट्स और नई पिक्चर ली जाती है जो कि अकामे पर आ जाती है। जवाजात ने एक इलामिया जारी करके इत्मीनान दिलाया है कि अब वो तमाम सऊदी ख़वातीन जो अपने शनाख्ती कार्ड दिखाकर अरब ममालिक में आसानी के साथ सफ़र कर सकती हैं, अब इन्हें किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मगर ख़वातीन को 2 बातों को लाजमी तौर पर इसकी पाबंदी करनी होगी। नंबर 1, 21 साल लाजमी इनकी उम्र होनी चाहिए। नंबर 2, शनाख्ती कार्ड 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, यानी उसकी मियाद ख़त्म नहीं होनी चाहिए। महकमा पासपोर्ट ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है कि ऐसे अफराद जो कि ऐसी ख़वातीन जो कि 21 साल की हैं अगर वो सऊदी अरब से शनाख्ती कार्ड दिखाकर बाहर जाएंगी तो SMS के ज़रिए इनके सरपरस्तों को आगाह किया जा रहा है, यानी उनके गार्जियंस को इन्फॉर्म किया जाता है कि इनकी ख़वातीन सऊदी अरब से बाहर जा रही हैं। ये सरासर बेबुनियाद और गलत खबर है। 21 साल की ख़वातीन आज़ादाना तौर पर सऊदी अरब के जो भी नज़दीकी गल्फ़ ममालिक, खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकती हैं, मगर इन्हें अगर इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा किसी दूसरे मुल्क में जाना होगा तो पासपोर्ट लाजमी इनके पास होना चाहिए। रियाद से एक खबर आई है कि पुलिस ने शराब बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है जिसे कुछ गैर मुल्की अफराद चला रहे थे। ये एक रिहायशी इलाके में फैक्ट्री उन्होंने कायम कर रखी थी, जिसमें सबसे अजीब बात यह है कि ये शराब बनाने के लिए डेटॉल, सर्फ और दीगर डिटर्जेंट्स जो होते हैं इसे इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इस फैक्ट्री पर छापा मारा और बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को काबू किया है और इनके खिलाफ तहकीकाती पर्चा काट लिया गया है ताकि इनको इनके जराइम के मुताबिक सज़ा दी जा सके। जिस शख्स का मकान था उस सऊदी शहरी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है क्योंकि कोई भी शख्स जब किसी भी शख्स को गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी उसे कोई भी मकान देता है तो उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करना उसका हक होता है। और अगर कोई भी शख्स इस तरह से अपने किसी भी मकान को या रिहायशी, सफरी या दीगर सहूलियात किसी भी शख्स को देता है जिसके बारे में वो तहकीकात नहीं करता तो ऐसे अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें एक गैर मुल्की जिसका ताल्लुक मराकज से है उसे गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 2 दुकानों से मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पकड़े गए हैं जिनकी मालियत लाखों रियाल बनती है। पहली दुकान अल यरमूक के इलाके से थी जहां पर 3,60,000 से ज़ायद मालियत के
موبائل کے اسپیئر پارٹس کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ اس طرح سے غیر ملکی افراد جو کہ موبائل سے ریلیٹڈ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے خلاف سعودی حکومت آلریڈی پابندی لگا چکی ہے، لہٰذا ایسے تمام افراد کے خلاف اب بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس شخص کی دوسری جو دکان تھی وہ الیاسمین کے علاقے میں تھی، جہاں پر 93,000 ریال کا سامان پکڑا گیا ہے، اور لاکھوں مالیت کا یہ سامان اس نے جہاں جہاں سپلائی کرنا تھا ان افراد کے خلاف بھی کارروائی سعودی حکومت نے شروع کر دی ہے، کیونکہ غیر ملکی افراد موبائل سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار سعودی عرب میں اب نہیں کر سکتے ہیں۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک غیر ملکی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کا تعلق لبنان سے ہے۔ یہ 61,000 سے زائد نشاور گولیاں سعودی عرب میں لانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے یہاں پر سپلائی کرنا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، اور اس شخص سے متعلق جو لوگ جو اسے یہ تمام ممنوعہ اشیاء خریدتے تھے ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ وزارت تعلیم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بھرپور مزے لینے کے بعد اب تمام سعودی عرب کے طالب علموں کو نئے تعلیمی سال کی کلاسز کا آغاز اتوار سے ہو رہا ہے، جبکہ تمام سعودی کے اسکولز میں جو مزید 5 لاکھ مرد اور خواتین ٹیچرز ہیں وہ آلریڈی اسکول کھلنے سے پہلے کلاسز کی مکمل تیاری کر چکے ہیں۔ مزید وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ سعودیہ میں KG لیول کے جو اسکولز ہیں، یعنی بالکل ابتدائی تعلیم کے جو اسکولز ہوتے ہیں، انہیں ختم نہیں کیا جا رہا ہے۔ والدین پر منحصر ہے کہ ابتدائی تعلیم وہ اپنے بچوں کو اگر گھر پر دینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی عرب کے 1460 جو KG لیول کے اسکول ہیں انہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ اس بارے وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ اسکولز ختم نہیں ہوں گے، والدین کی مرضی پر انحصار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر پر تعلیم دیں یا ڈائریکٹلی پھر پہلی کلاس میں آ کے اسکولوں میں ایڈمیشن وہ کروا سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں کافی گرمی اس وقت عروج پر ہے، موسم جو ہے وہ کافی گرم ہو رہا ہے، مگر اگلے 15 سے 20 دنوں میں موسم کی شدت میں کچھ کمی آئے گی۔ ریاض ریجن کے اکثر علاقوں میں ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں ایک ہلکی بارش بھی ہوئی ہے، جس سے موسم کچھ بہتر ہوا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دیا جائے گا، اس ویڈیو کو لازمی لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔